ब्रिक्स के मंच पर जब भारत की आवाज गूंजी तो दुनिया सुनते रह गई। इस पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। मैं सागदर साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। यही होता है, यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील ना पहुंचे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो बात कही वो जरूर पश्चिम देशों को बहुत चुभने वाली। रियो डी जेनेरियो की धरती पर पीएम मोदी ने जो 4 सुझाव रखे वो न सिर्फ इतिहास में दर्ज हो गए बल्कि ग्लोबल ताकतों को चेतावनी बनकर टकरा गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। लेकिन भारत ने रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मुखालिफत की और रूस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस तंजीम की रुकनियत हासिल करने में नाकाम रहा। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो डेवलपमेंट बैंक के तहत कर्ज भी हासिल कर सकता था। जब अमेरिका और यूरोप अपने एजेंडे दुनिया पर थोप रहे हैं तब भारत ने कहा अब ग्लोबल साउथ बोलेगा और बोलेगा जोर से। पीएम मोदी ने यहाँ अमेरिका और यूरोप के साथ ही पूरी दुनिया को 4 सुझाव दिए जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान में करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में महंगाई इसी तरह रहेगी, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी और उसके रिज़ल्ट के तौर पर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, मुजाहरे भी हो सकते हैं, यानी कि सिविल अनरेस्ट की बात की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी ये कोई छोटी खबर नहीं है। एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पर ये कहते हैं कि देखें इन्फ्लेशन इस कदर ज़्यादा हो गई है, सैलाब की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे और लोग इसको जो है वो नहीं सहेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब कोई बाहर का इदारा और कोई ऐसा इदारा ये कहता है कि जिसके पास सारे इंडिकेटर्स होते हैं और वो ये बता सकता है कि आने वाला आपका साल बल्कि कई एक साल कैसे रहेंगे, तो उस आईएमएफ ने एक तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की डिटेल्स बता दी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में होशरुबा इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के जो नए फिगर सामने आए हैं उसने पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर को 44.7% कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 45%। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के लोअर मिडिल आमदन वाले ममालिक के लिए $4.20 रोजाना फी कस कमाने वाले को गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर किया है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई विषय पर अपने विचार रखे। मैंने इस बात पर जोर दिया कि एक बहुध्रुवीय विश्व में ब्रिक्स मंच को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जिन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया है। सुझाव 1, पहले खुद को सुधारो। जब हम पुनर्गठित वैश्विक बहुपक्षवाद की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ही सिस्टम को सशक्त और पारदर्शी बनाना होगा। एक सदी तक दुनिया पर राज करने के बाद आज दुनिया में अमेरिकी ताकत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। चीन और रूस अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। मौशी तरक्की का पहिया मगरिब से मशरिक का रुख इख्तियार कर रहा है। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर में तब्दील हो रही है। दुनिया में अब एक आलमी ताकत किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करे। दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया। और जारी बात है उस आर्टिकल में वो डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली
जो है वो भारत ने क्या माइलस्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया, जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना। डिबेट ये हो रही है कि टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने। टर्की की मेंबरशिप ब्लॉक करने में टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना का नाम आ रहा है, और इंडिया ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि टर्की को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रिक्स में भारत की धूम मच रही है और ये बात पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ ब्रिक्स में रशिया और चाइना नहीं गए, रशिया में पुतिन के जगह पर गए रशिया के विदेश मंत्री। दोस्तों, पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समिट में भाग लिया, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ चाइना के शी जिनपिंग जो बिल्कुल ही गायब रहे, बल्कि उनकी जगह पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे, जो कि बहुत से लोग सुनकर उनको अजीब लग रहा होगा कि चाइना का कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं जानता था। दोस्तों, इन सब के बीच इसमें मोदी जी का जलवा कायम है, और जिस तरीके से पीएम मोदी को इसमें मान सम्मान मिल रहा है, और साथ ही दोस्तों जिस तरीके से वो ब्रिक्स को लीड कर रहे हैं, इस बात को पूरी दुनिया देख रही है। और आपने आज की खबर सुनी होगी कि इन सब चीज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे डाली है कि अगर ब्रिक्स में कुछ अमेरिका के खिलाफ हुआ तो 10% की अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। तो इसके बावजूद भी भारत अपनी बैटिंग लगातार कर रहा है। वीडियो अच्छी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और पाकिस्तान की मेंबरशिप भी ब्लॉक की गई है। तो इसके ऊपर जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसमें कई एक ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं, और एक रशियन डिप्लोमेट हैं जिन्होंने इसको ऐसे एनालाइज किया है, तो वो वाली खबरें भी चल रही हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू जॉइन ब्रिक्स हिट ए रोड ब्लॉक व्हेन इट वाज नॉट नेम्ड एज ए पार्टनर कंट्री इन द ग्रुप्स एक्सपेंशन। India's opposition is seen as a key reason for Pakistan's exclusion from the emerging collective representing the global south. India, a founding member alongside Brazil, Russia, China and South Africa, has reportedly, अब reportedly कहा जा रहा है, Pakistan's entry into the bloc, despite the support of some founding nations like Russia and China. यानी चाइना इसके बारे में कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान के लिए। भाई, यहाँ पर चाइना का क्या काम था? चाइना का काम ये था कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में दाखिल करवाए।